Good morning, Jai Hind. Today we are standing in Indian Warrior Defense Academy classroom, and today we are ready for group discussion. And today's topic is the government should focus on which area more, defense sector or education sector. This is very interesting and necessary logical group discussion today, and we are hoping that all students will perform well, and my right side team will support for advocate for education. The government should focus more on education sector, and the left team is advocating for defense sector. So today we are going to start. Let's start. From his team would like to start. Okay, Manu. सर मेरा नाम मनु कुमार यादव है, मैं हथवा का रहने वाला हूँ। हाँ, साउंड में बोलिए और पीछे आपका अच्छा आएगा। सर जहाँ तक की बात है कि हमें सरकार का फोकस एजुकेशन पर करना चाहिए सर, और ये देश को विकसित करने में मदद करता है। लेकिन सर जब हम अपने अंदर की शक्ति को मजबूत करेंगे तो बाहर की भी शक्ति को मजबूत करना पड़ता है सर। बाई द वे कोई भी पड़ोसी देश ये चाहता है कि हम जहाँ हम मेरा मतलब और फैलाव ज़्यादा हो। अगर हमारी डिफेंस मजबूत रहेगी सर तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा सर। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमारे देश ऑलरेडी 4th स्थान पे डिफेंस में ऑलरेडी बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग हमारे देश को फोकस करना चाहिए एजुकेशन के लेवल पर, क्योंकि 136 लेवल पर हमारा देश एजुकेशन के लेवल पर अभी वर्तमान में है, करंटली में। तो इससे अगर नॉर्वे देश नंबर 1 पर है तो कहीं ना कहीं अगर 4th नंबर पे है तो जो 136 लेवल पर है तो उसे हाई लेवल करना चाहिए, बराबर की सीमित लेवल पर करना चाहिए, न कि ऑलरेडी। इसका अगर बात रही सर एजुकेशन की, तो सर यूक्रेन में अभी जो हालात है वहाँ पे भी तो एजुकेटेड लोग हैं, वेल एजुकेटेड है, काफी ज्यादा वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। तो वहाँ के अभी देख रहे हैं वहाँ पे डिफेंस क्या वो है, एंड वहाँ पे अगर डिफेंस सही रहता है, वहाँ पे प्रोटेक्शन ज्यादा रहता है, वहाँ पे आर्मी फोर्सेज ज्यादा रहते हैं, मिसाइल वगैरह ज्यादा रहता है सर। तो ये उन लोगों को कंडीशन आज के रेट में उसको नहीं देखना पड़ता है। वहाँ पे मिसाइल्स वगैरह भी तो नहीं है, एंड यहाँ पे अगर है तो हमारा इंडिया 4th नंबर पे है, 1 नंबर फर्स्ट पे तो नहीं है ना। हमें अपना हर एक चीज देखना, अपना हमें अपने से तो हमेशा बेस्ट ही करना चाहिए ना सर। ओके, 4th है तो हमें 1 करना चाहिए। फ्रॉम दिस साइड एनीवन? 4th स्थान पे है, अच्छा है। जब हम शिक्षित नहीं रहेंगे तो अपने देश को कैसे सुधार सकते हैं, या डिफेंस के लेवल में हो या किसी भी क्षेत्र में। जब आप शिक्षित रहेंगे तो किसी को हमारा अगर देश शिक्षित नहीं रहता तो इस टाइम 4th स्थान पर डिफेंस नहीं आता। जब ऑलरेडी 4th स्थान पे है तो शिक्षा को भी तो हाई करना चाहिए जी। जो मान लीजिए जो लेवल बना हुआ है 4th स्थान पे देश का है, वो तो गर्व की बात है हम लोगों का कि 4th स्थान पे है। तो कहीं ना कहीं अब सुधार शिक्षा पे करना चाहिए। जैसे शिक्षा पे सुधार होगा तो हमारे देश की जो कंडीशन चल रही है इस कंडीशन में ठीक है, हम मानते हैं आपके शिक्षा पर सुधार करना चाहिए। जब तक हम आपको पढ़ा लिखा कर डीएम बना दें, आपको गोपालगंज जिले का या कोई भी जिले का आपको सुरक्षा नहीं मिलेगा तो आपको डीएम बनने का अथी है। जब तक बिना सुरक्षा का। That man is saying that we must have to focus on education. Yes. I will give you example, sir. We must have to focus on defense, neither instead of education, sir. Yes. Let us focus on war that is happening in Ukraine and between Ukraine and Russia. Lots of students, they are studying in Ukraine. Yes. And they are doing MBBS there because their education system is well. Well there. Yes. But the condition is there, if you are single atomic bomb, a hydrogen bomb, you will have Ukraine, then the condition what would be not like this. like this. Yes. Russia will not attack on him because Yes. there would be a terror in the mind of the Vladimir Putin that Okay, good he must point. have to he must attack on it. Okay, good point. Okay, Ajay. सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से आई एम अजय प्रताप फ्रॉम छपरा। Yes. सर अकॉर्डिंग टू दिस ब्रदर Yes. ही सेड, थोड़ा लाउडली बोलिए, आपका आवाज नहीं आएगा। सर आई आंसर्ड हिज क्वेश्चन। Yes. We all know that sharpness of pen is a lot of more than sharpness of Yes. You can use gun Hindi. and Yes. etc. So if we sharp our study and our education system, then
it's automatically sharp our defense system and our external system. ओके प्रीति। सर शिक्षा का मतलब बस ये नहीं होता है कि पढ़ लिख ले। शिक्षा का मतलब होता है कि अगर हम स्कूल जाते हैं शिक्षा लेते हैं तो उसमें गुड हैबिट्स भी सिखाया जाता है, रूल्स और रेगुलेशन सिखाया जाता है। तो अगर हम रूल्स और रेगुलेशन से रहना सीख लेंगे ना तो हम लोग को डिफेंस की ज़रूरत ही नहीं है। ओके सर ये नोटिस करिएगा सर। यही है कहाँ आप किस फील्ड में डिफेंस की जरूरत नहीं है। आप बताइए, कंट्री को प्रोटेक्शन के लिए डिफेंस की जरूरत नहीं है, उसमें आर्मी की फोर्सेस की जरूरत नहीं है, उसमें मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप कायदे से रहना जानती हैं, कायदे से रहना आपको सीख ली है तो आपको बाहर लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं अभी देखिए शिक्षा का देखिए हाँ मत तो नहीं है कुछ सीखना ही। शिक्षा का मीन्स है ओवरऑल डेवलपमेंट, मीन्स आपका डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, ठीक है, आपका मानव संसाधन में डेवलपमेंट होना चाहिए। शिक्षा का मतलब ये भी है। वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ जापान, ठीक है, साउथ कोरिया, दे आर मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। तो शिक्षा का तो महत्व है ही, हर फील्ड में आप आगे जा सकते हो। हमने ओके। ऐसा तो कुछ नहीं बोला कि एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं है, उसका भी काफी वैल्यू है, सर, बट शुरू डिफेंस में का बोलते भी कि काफी ज्यादा education में वैल्यू है support सर। करना वो चाहिए, भी इम्पोर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए ना, हम लोगों के लिए भी है। जैसे कि अभी यूक्रेन का सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा यूक्रेन है सर। यूक्रेन का ये लोग एग्जांपल दे रहे हैं कि यूक्रेन के पास मिसाइल होता है, ये होता, वो होता, हाइड्रोजन बम होता। तो अगर हम उसके बारे में जानते ही नहीं कि हाइड्रोजन बम बनता कैसे है, मिसाइल बनता कैसे है, तो बनाते कैसे, गुड पॉइंट, वेरी बनाते नाइस, कैसे। शाबाश। सर सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि सर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आंतरिक रूप से अगर हमारा डिफेंस कहीं भी निर्भर है तो वो एक शिक्षित शिक्षा अपना एक मेन योगदान निभा रहा है। अगर हमें पता नहीं हो कि हाइड्रोजन बम कैसे बनेगा तो ये कहाँ से हमें पता लगेगा कि कैसे क्या करना है। तो इसके लिए हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है, तभी तो हम आगे चल के डिफेंस में अपना। ओके आयुष, हाँ आयुष चलिए, सीनियर स्टूडेंट है, आपका क्या स्टेटमेंट बताइए। देखिए सर, शिक्षा जहाँ तक है तो अगर बिना शिक्षा के कुछ भी काम ही ना हो सकता है। जैसे कि मानते हैं कि फौज की बात कर रहे हैं हमारे मित्र जो सहयोगी पार्टी हैं, तो जब तक शिक्षा उनको ज्ञान ना होगा तब तक फौज में भी आप ना जा सकते हैं। बिना पढ़ाई लिखाई किए फौज में भी ना जा सकते। ऐसे उसका रूल कंडीशन जो भी है, जब तक आप शिक्षा नहीं लीजिएगा तब तक उसको फॉलो ना कर पाइएगा। एक मिनट भैया, ओके, हम आपके बात को मानते हैं, सहमत है इससे। आप अफगानिस्तान में भी, वहाँ पे भी पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा है, फिर भी वहाँ का सुरक्षा कमजोर था, इसकी वजह से उन लोगों को घुटना टेकना पड़ा कि नहीं पड़ा। यूक्रेन छोटा सा देश है, वहाँ पे सुरक्षा के लिए नहीं सर, हमें सरकार का बजट किस पे ज्यादा मतलब फोकस करना है। तो ये एक पॉइंट के शिक्षा का सर हर कोई जानता है कि फौज में जाने के लिए पढ़ाई जरूरी है सर। Tragedy happened in India. If we would be not good in defense, then Jammu Kashmir will be not part of our country. Yes, very nice. Because when Modi government came into the force, Yes. then a lot of army forces was sent, and there was a terror in the mind that what would happen when 370 will be taken out. But nothing happened. Why? Due to defense. Okay, very nice. From this side. देखिए डिफेंस, अगर आप उस वक्त से आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं यूक्रेन का, जब तक आप शिक्षित नहीं रहेंगे तो अपने देश को कैसे विकसित करते हैं। चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो, चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो या शिक्षा का हम लोग सपोर्ट कर। सर मैं शुरू में बोलता शिक्षा जरूरी है, बात यहाँ शिक्षा और अशिक्षा का नहीं है भैया। बात यहाँ पे ये है कि हमारी सरकार सबसे ज्यादा बजट किस पे खर्च करना चाहिए। सरकार को ना गवर्नमेंट को शिक्षा पे ही करना चाहिए। मान लीजिए अगर हम एजुकेटेड ही ना हो, शिक्षा ही हमारे पास ना हो, तो हम मिसाइल लेकर क्या करेंगे? जब उसको चलाना ही हम नहीं जानते तो उसको लेकर क्या करेंगे? हम लेकर उसको क्या करेंगे? साउथ कोरिया का एग्जांपल हम ले सकते हैं, भले एटॉमिक बम है लेकिन वहाँ कंडीशन, इंटरनल कंडीशन खराब है। वहाँ के लोग एजुकेटेड नहीं है। सर अगर हम देखें जापान को, तो सर जापान का डिफेंसरी जो मिनिस्ट्री है वो काफ़ी वीक है, लेकिन वहाँ शिक्षा है कि आज वो विश्व में पूरा अपना एक स्तंभ खड़ा कर दिया है। और सर इन लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि कलम की धार के कभी बराबरी नहीं कर सकता हथियार का धार, क्योंकि सर कलम की मार कभी हथियार के मार के बराबर नहीं हो सकता। कलम की मार में जो इतना बड़ा संविधान लिख दिया था। ओके, शाबाश, गुड पॉइंट। लेकिन आज के डेट में ये भी देखना पड़ेगा जैसा हो। सर अगर आपके पास शिक्षा है, कहा जाता है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो इसलिए अगर आप शिक्षित है तो हर
हर एथी में आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, इसलिए आप शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है आजकल के जो। ओके प्रीति, प्रिया। इन्होंने बोला कि शिक्षा पे ज़्यादा वो सरकार को पैसा वगैरह लगाना चाहिए, तो क्या डिफेंस में नहीं लगाना चाहिए? मान लीजिए लगाना चाहिए। मान लीजिए दूसरा देश हमारे देश पे अटैक करता है, ठीक है, हमारे पास कोई सिस्टम ही ना रहे, कुछ हम कर ही नहीं पाते हैं, तो क्या वहाँ पे इन्वेस्ट करनी सरकार इन्वेस्ट नहीं? मेरा एक क्वेश्चन, अगर वर्ल्ड वार थर्ड हो जाए तो आप क्या कीजिएगा? वहाँ पे पेन लेके लड़ाई करने जाइएगा या फिर गन लेके लड़ाई करने जाइएगा? शिक्षा से सिर्फ आप नहीं कर सकते रहेगा तो आप लड़ाई की बात ही नहीं करेंगे। अगर आप शिक्षित है तो कभी किसी से झगड़ा और लड़ाई की बात ही नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी एजुकेटेड बंदा कभी किसी से बात विवाद और आर्गुमेंट और कंट्रोवर्सी में नहीं रहता है। सर यहाँ पे मुद्दा लड़ाई और झगड़ा का नहीं है सर, यहाँ मुद्दा है कि गवर्नमेंट किधर के साइड में अपना पलड़ा भारी करके बजट बनाए, या तो एजुकेशन हो या डिफेंसरी सिस्टम हो। तो सर इन लोगों को इसमें लड़ाई का अगर बात ये लाते हैं सर, तो इन लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम इंटरनली स्ट्रांग रहेंगे ना तो दुनिया का कोई भी ताकत हिला नहीं सकता सर। वो मिलेगा तब क्या कर सकते हैं बताइए? हम चलाए नहीं आएगा, आप सुरक्षा कर लीजिएगा। तो हम आपको सुरक्षा नहीं देंगे तो आप वाली आइटम चला सकते हैं, ये बताइए पहले। सर ठीक है सर, ठीक है, मैं उनके बात वो सही बोले कि इंटरनली जब तक मौजूद नहीं तो बाहर से पूछिए। तो मैं एक बात उन्हें बता दूं कि अगर कोई देश अटैक करता है और पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो भी करते हैं, क्यों करेंगे? तो वहाँ पे क्या करिएगा आप? ये बताइए आपको कोई देश ऐसे आपके पास अटैक कहीं नहीं थोड़ा करेगा। सर एक मिनट यूक्रेन चिल्ला रहे हैं, यूक्रेन बोल रहे हैं। यूक्रेन एजुकेटेड है, अच्छा बात है, उसके पास डिफेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है वो अगर उसके पास जीने का तरीका पता होता और जानता कि वर्ल्ड वार होगा तो क्या क्या मेरा नुकसान होता, तो ये बात तो आगे बढ़ने ही नहीं देता। इसमें उसका ये बात मतलब उसका भी तो इसमें डिफॉल्ट है ना, उसका भी गलती है, तभी तो वर्ल्ड वार हुआ है। मतलब कोई सामने से पत्थर मारे तो आप पत्थर खा सकती हैं। हमारे पास सुरक्षा मजबूत रहेगा तो हम लड़ेंगे। जब आप देंगे, आप एक मिनट बात सुनिए। अभी फिलहाल में हमारे सर एक मिनट आजे सर एक बात मैं ये बोलूँगा कि सर उन्होंने अभी जो बोला था कि मतलब अगर कोई देश अटैक कर देता है तो हम क्या करेंगे अगर हमारे पास डिफेंस नहीं रहे तो सर हम एक बार ये इनसे पूछना चाहेंगे कि वो जरा अपना सलाह बताएं कि उस समय भारत क्या करेगा। एक बार आप बताइए, अपना सलाह दीजिए कि अगर ओके हंसने यस सर, बोलिए, उनका जवाब दीजिए। उसमें भारत क्या करेगा सर? हमारे पास तो देखिए हम ये कहेंगे एजुकेशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, हम गवर्नमेंट को एजुकेशन पे भी खर्च करना चाहिए, डिफेंस पे भी खर्च करना चाहिए, दोनों हमारे लिए कंपलसरी है। लेकिन सबसे पहले कि अगर हमारा बाहरी सुरक्षा अगर स्ट्रांग रहे तो ना हम इंटरनली अपना कर लेंगे मैनेज। ओके, खास करके इंडिया कंसर्न में हमारे लगभग पड़ोसी देश कोई भी ठीक ठाक नहीं है, ठीक है। चाहे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है, तो जो भी नेबरिंग कंट्री है। आपके पास सर डिफेंस नहीं है तो आप कोई भी कंट्री आपको अटैक करती है आप पे तो आप सरेंडर कर देंगे। आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जापान पे नागासाकी और हिरोशिमा पे अमेरिका ने एटॉमिक बम गिराया, उसने क्या किया? सरेंडर बोल दिया जापान, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन बम ना हाइड्रोजन बम था ना एटॉमिक बम था, वो डिफेंस में नहीं था, तो वो सरेंडर बोल दिया। उसके बाद अमेरिका ने उसको वहाँ अभी भी उसकी रूल्स और रेगुलेशन में अमेरिका जाकर के उसकी डिफेंस संभालती है, डिफेंस सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है वहाँ का, सब कुछ वो कर रहा है। तो क्या उसके पास अगर डिफेंस स्ट्रांग रहता तो कोई अदर कंट्री आकर वहाँ पर रूल करता? ओके फाइनल कमेंट चलिए। सर मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि ये देश वो देश, हम बोल रहे हैं कि मतलब भारत में शिक्षा पे गवर्नमेंट को इसलिए ज़्यादा खर्च करना चाहिए कि मान लीजिए यहाँ पे लोग एजुकेटेड रहेंगे ना, कहाँ पे क्या फेंकना है, कहाँ पे थूकना है, कहाँ पे नहीं थूकना है, तो सरकार को उस चीज़ पे खर्च नहीं करना पड़ेगा। भास्ट पॉपुलेशन है, सर्विस चाहिए, जॉब चाहिए लोगों को, उस चीज़ पे सरकार को खर्च नहीं करना पड़ेगा। और उस चीज़ का जो बजट बचेगा ना तो सरकार गवर्नमेंट पे डिफेंस पे भी खर्च कर सकता है और शिक्षा पे भी कर सकता है। आपके अनुसार मतलब गवर्नमेंट को ज्यादा अभी फोकस शिक्षा पे करने की जरूरत है, ताकि लोग जीना सीखे कि जीना कैसे जिया जाता है। लाइफ को बनाने के लिए शिक्षा ही का ना जरूरत है। शिक्षा का शिक्षा ही नहीं रहेगा, गरीबी से लड़ना है सबसे ज्यादा हमारा गरीबी है सर। और उन लोगों के अनुसार है कि अगर हमारे किसी देश से लड़ाई हो जाती है तो हमारे डिफेंस मजबूत होना चाहिए। तो सर अगर हमें शिक्षित हैं, अगर हम शिक्षित हैं तो जरूरी नहीं कि ईंट का जवाब हम पत्थर से ही देंगे,
उसको हम अगर शिक्षित है तो एक अच्छा सुझाव और सलाह के साथ उसको निपटारा कर सकते हैं सर। ओके लेकिन सॉरी, लेकिन आज के डेट में अगर आप इतना स्ट्रांग नहीं थे, आप न्यूक्लियर पावर नहीं रहता, तो क्या चाइना आपको आज तक छोड़ा होता? क्या अरुणाचल नहीं ले लिया होता? सिक्किम नहीं ले लिया होता? हाँ बोलिए। सर मान लो अभी अपने बिहार की बात कर रहे हैं, हमारे सीएम के अगर सुरक्षा मजबूत रहता तो कोई लड़का उन पर जाके हाथ उठाता, और वहाँ पे हम शिक्षित 5 खड़े कर दें और वहाँ पर सुरक्षा के लिए एक भी बॉडीगार्ड ना रखें तो हाथ नहीं उठेगा। अगर शिक्षा होता तो अपने स्टेट के मुख्यमंत्री के ऊपर हाथ नहीं उठाता, ठीक है। अगर उसके पास शिक्षा रहता तो डिफेंस तो हाँ मत लाइए। 5 डीएमएसपी बन जाएगा, सुरक्षा ना मिले, शिक्षा दीजिए ना, वो खुद ही समझ जाएगा कि वैसे इंसान पे हाथ उठाना ही नहीं चाहिए। सुरक्षा मजबूत करना चाहिए पहले आपको। ओके, फाइनल कमेंट फ्रॉम दिस साइड। सर हम जापान से ज़्यादा शिक्षित नहीं थे Yes. और नहीं है लेकिन दूसरी कंट्री ना रूल्स और रेगुलेशन जो भी है वो कर रही है ना, तो हम उससे ज़्यादा शिक्षित नहीं है। ये एक बेस्ट एग्जांपल हम दे रहे हैं। ओके सर अगर भगवान हमारे हाथ दोनों बनाए तो दोनों का कहीं नहीं काम, एक हाथ में डिफेंस और एक हाथ में एजुकेशन, सपोर्ट हमें दोनों का करना चाहिए सर। ओके शाबाश। सर ये लोग बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन बम नहीं होता, डिफेंस नहीं होता, ये नहीं होता। ऐसा नहीं है ना कि पूरे दुनिया में हर दिन मिसाइल से ही लड़ाई होता है, कई बार शीत युद्ध भी होता है। शीत युद्ध भी होता है, तो क्या उसमें शिक्षा रहता है तभी तो वो निपटारा हो जाता है। शिक्षा है, पैसा है, तब तभी तो निपटारा हो जाता है। आगे उसको डेवलप कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं। युद्ध क्यों होता है? सर एक नया टर्म अभी कोरोना से हम लोग सीखे हैं सर, एक नया टर्म हम लोग कोरोना में देखे हैं कि ज़रूरी नहीं कि अगर दूसरे देश को बर्बाद करना है तो हम अपना मिसाइल और AK-47 लेकर नहीं जाएं। अगर हम एजुकेटेड हैं तो हम बैक्टीरियल अटैक करके सर पूरे दुनिया को सर वो कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे ओके अगर कीचड़ में पत्थर मारिएगा तो आप पे भी पड़ेगा। ओके नाउ हमारा अभी टाइम अभी हमारा फिनिश हो रहा है। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू कंक्लूड हेयर एंड टुडेज टॉपिक वाज वेरी इंटेलिजेंट एंड एक्सीलेंट कि हम गवर्नमेंट को कहाँ ज़्यादा इसमें खर्च करना चाहिए, सबसे शिक्षा पे या अपना डिफेंस पे। तो दोनों ही पॉइंट आज के डेट में हमारे लिए खास करके इंडिया एंड कंसर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे हमारा नेबरिंग कंट्री हो, कोई फ्रेंडली कंट्री नहीं है, और हमारे आए दिन नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं डिफेंस साइड से। एज फार एज कंसर्न ऑफ एजुकेशन तो इंडिया मतलब एक पुअर कंट्री है, अभी हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, और शिक्षा पे काफ़ी जोर देने की ज़रूरत है। अगर गरीबी से आगे निकलना है, कुछ हमारे इंडस्ट्री को हो, अपना साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इसको एडवांस करना है तो गवर्नमेंट को मोस्टली इस पर फोकस करना चाहिए, जो कि इंडिया गवर्नमेंट अभी हाल फिलहाल बैलेंस बना के चल रहा है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।